हेलो बच्चों, मैं आनंद सिंह आपका विद्यारंभ एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कक्षा 10 की साइंस के अंदर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे थे। कौन सा चैप्टर था? रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं। ठीक है, लिखते कैसे हैं इसकी मेथड पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम पढ़े थे, जिसके अंदर हमने पढ़े थे कि चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उन दोनों में परमाणुओं की संख्या एक समान होती है। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा जाए तो इस पीरियड की हमने 3 क्लास सिर्फ अटेंड की है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जैसे कोई भी समीकरण होता है, कोई भी रासायनिक समीकरण होता है, तो उसको हम कैसे संतुलित करेंगे। संतुलित करने का अर्थ ये होता है कि अभिकारक उत्पाद की तरफ जो परमाणु हैं या जो तत्व हैं उनकी संख्या एक समान होनी चाहिए। ठीक है, द्रव्य की क्या कहते हैं अविनाशिता के नियम में आपने यही पढ़ा था ना कि चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या एक समान होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी होता क्या है कि हमारे पास रासायनिक समीकरण असंतुलित मिल जाते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि हमने नियम पढ़ रखा है कि समीकरण वही समीकरण मतलब उसी समीकरण को हम सही मानते हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद में क्या हो, परमाणु की संख्या एक समान हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई हमारे पास असंतुलित समीकरण है तो उसको हम संतुलित कैसे करेंगे, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर रखे हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या है, अभिकारक की तरफ एक सोडियम है, H2O है, ये अभिकारक की तरफ है, और NaOH प्लस H2 उत्पाद की तरफ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन आप असंतुलित है। ठीक है, इसको संतुलित कैसे करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो नियम देखिए कैसे हम नियम भी पढ़ते जाएंगे, साथ ही साथ इसको हम संतुलित करने के प्रोसेस स्टेप भी समझते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं समीकरण को किधर कितने जैसे हम अभिकारक और उत्पाद दोनों की तरफ देखेंगे कि कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो स्टेप 1 होगा, वो क्या होगा, स्टेप 1 में होगा एक तरफ क्या होगा, परमाणुओं की संख्या टेबल बनेगी, संख्या। ठीक है, दूसरा होगा अभिकारक में और फिर उत्पाद में। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखो, जैसे देखें हम यहाँ देखो कौन कौन से परमाणु हैं यहाँ पे, अगर हम देखें। ठीक, इसको जैसे क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स एक टेबल हो गई। दूसरी टेबल हो गई रिएक्टेंट्स की, तीसरी हो गई प्रोडक्ट्स की। ठीक है, प्रोडक्ट्स की। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से एटम्स हैं, पहले देखते हैं कौन कौन से एटम हैं। देखा जाए तो अभिकारक की साइड क्या है, सोडियम है। ठीक है, अभिकारक की साइड सोडियम है, हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें देखो अभिकारक की तरफ कौन कौन से आपका सोडियम है और हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब अभिकारक में देखो हम यहां लिखेंगे क्या, कितने कितने परमाणु हैं। तो अगर देखा जाए अभिकारक में कितने हैं, एक परमाणु है, सोडियम और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। ठीक है, उत्पाद में देखो एक सोडियम है। ठीक है, एक सोडियम है, और हाइड्रोजन कितने हैं, देखो 2 1 3 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अब यहां से देखो, हम अगर यहां देखो, अगर यही क्या होता, अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या एक समान होती, ये क्या होता, समीकरण संतुलित समीकरण होता। ठीक है, बट यहाँ क्या देखो, हाइड्रोजन दोनों साइड क्या हुआ, असमान हो गए ना। इससे ये प्रूफ होता है कि समीकरण क्या हुआ, असंतुलित हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो अब सेकंड स्टेप होगा, वो सेकंड स्टेप ये होता है कि हम सबसे पहले जो भी परमाणु असंतुलित होता है उसको संतुलित करते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, हाइड्रोजन को संतुलित करना। ठीक है, हाइड्रोजन को
संतुलित करना, संतुलित करना। अब देखो हाइड्रोजन को संतुलित कैसे करेंगे, इधर देखो 2 हाइड्रोजन है और इधर कितने हैं, 3 है। तो हम क्या करें, इधर क्या है देखो 2 हाइड्रोजन अभिकारक की तरफ और इधर क्या है 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन है, कैसे हैं, 1 + 2 से, ठीक है। एक आपका यानी OH के पास है और एक क्या है हाइड्रोजन H2 के पास है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यदि हम क्या करें इस 2NaOH में क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करा दें और इसमें क्या करें, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 और ये क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2, ठीक है। 1 मिनट, इसमें हम क्या करें, अगर यहाँ करें देखो यहाँ क्या करें, अगर हम यहाँ सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करा दें सिर्फ इस टर्म में, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 + 2, ठीक है। तो ये क्या देखो ये भी आपका 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से क्या निकल के आया कि दोनों जगह आपके हाइड्रोजन संतुलित हो गए। तो अब नया समीकरण अगर देखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहीं पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ पे NaOH के साथ हमने किसका मल्टीप्लाई कराया है 2 का, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब देखिए नया स्टेप आपकी नई टेबल बनेगी, ठीक है, नई टेबल बनेगी। अब नई टेबल किसकी बनेगी, जिसमें आपके परमाणुओं की संख्या मिसमैच हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। जैसे हम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में, हमने फर्स्ट स्टेप हमारा था कि हमने देखा रिएक्शन के ऊपर जितने परमाणु थे सबको हमने एक टेबल के रूप में लिख लिया, ठीक है। फिर हमारा सेकंड स्टेप ये था कि हमने सबसे पहले देखा कि जो मिसमैच था, जो संतुलित नहीं था, जैसे हाइड्रोजन वहां संतुलित नहीं था तो हमने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोजन को संतुलित किया, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ, इधर देखा जाए तो हाइड्रोजन हमने संतुलित किया था, तो 2 का मल्टीप्लाई हमने NaOH वाले के साथ किया था और 2 का मल्टीप्लाई हमने H2O के साथ किया था, ठीक है। तो अब अगर देखो अब देखो अब फिर से हम तीसरी टेबल एक बनाएंगे, जिसमें फिर से हम क्या लिखेंगे, जितने परमाणु होते हैं उनको हम फिर से लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो अब देखो आप यहाँ देखो सोडियम कितने हैं, लेफ्ट साइड कितने सोडियम 1 है और राइट साइड मतलब लेफ्ट साइड मतलब अभिकारक में कितने हैं 1 है और उत्पाद में कितने हैं 2 हो गए, ठीक है। फिर हाइड्रोजन की बात करें तो अब अभिकारक में कितने हैं 2 × 2 4 इसमें हाइड्रोजन है और अभिकारक उत्पाद में भी देखो तो 2 और 2 4 इसमें भी 4 हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो देखो अभिकारक में भी 2 ऑक्सीजन है और उत्पाद में भी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब इसी में क्या होता है एक स्टेप, अब इसमें देखो अब देखो देखा जाए तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, सोडियम से क्या कहते हैं बैलेंस नहीं है। तो इसमें क्या कहते हैं सोडियम को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जो इसमें अभिकारक वाला सोडियम है उसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। और उत्पाद की तरफ कोई मल्टीप्लाई नहीं कराने क्योंकि इधर पहले ही आपका NaOH मौजूद है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि हम अभिकारक वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, सारी आपकी डिजिट आपकी इक्वल हो जाएगी। तो देखो जब हम मल्टीप्लाई कराए तो क्या इक्वेशन बनेगा 2Na + 2H2O और फिर आपका क्या बना 2NaOH + H2, ठीक है। तो देखो अब आप देखो तो दोनों तरफ देखा जाए तो इधर 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन 2 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन। तो अब देखो जब दोनों पक्षों में क्या हुआ, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है। आपने नियम पढ़ा था ना कि वही समीकरण संतुलित समीकरण होगा जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या एक समान होगी। तो अब देखो अब आपने देखा ना इधर भी देखो 2 सोडियम है, इधर भी 2 सोडियम है, इधर देखो 2 2 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन है और देखो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है। तो इससे ये आपका देखा जाए तो ये आपका यही संतुलित समीकरण हो जाएगा, ठीक है। यही आपका 3 स्टेप में संतुलित समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस इक्वेशन को संतुलित किया, ठीक। चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम एक नया क्वेश्चन देखते हैं, नया एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ओके।
ठीक है, आइए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, मेथड वही रहेगा, बस दूसरा रिएक्शन देखते हैं। फिर वही देखिए, स्टेप सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 1 हमारा क्या होगा, स्टेप फर्स्ट होगा, जितने भी परमाणु हैं उनको हम टेबल वाइज एक बना लेते हैं। ठीक है, टेबल क्या होगी, पहली टेबल होती है परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। ठीक है, फिर दूसरी टेबल, अच्छा परमाणु संख्या क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स। इधर क्या होता है, अभिकारक होता है, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स। इधर क्या होगा, तीसरा टेबल उत्पाद, उत्पाद मीन्स प्रोडक्ट। ठीक है, ये 3 टेबल हुई। अब हमें देखना है, देखो इस रिएक्शन में ये रिएक्शन में देखा जाए तो अभिकारक उत्पाद कौन कौन से परमाणु से मिलकर बना है। पहला तो है आयरन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। ठीक है, 3 परमाणु है। चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं कि पहला जो अभिकारक है, जो अभिकारक है उसमें देखो अभिकारक की तरफ परमाणु, आयरन के परमाणु कितने हैं, 1 है, और उत्पाद की तरफ देखो कितने परमाणु हैं, 3 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, और उत्पाद की तरफ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, ये तो सही है। तो अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है, और उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो यहां से हमने परमाणु संख्या निकाल ली। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, हम ये देखते हैं कि इनसे देखो हाइड्रोजन आपका बैलेंस है, आयरन और ऑक्सीजन इम्बैलेंस है, मतलब बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम उसको पहले ऑक्सीजन को उठाते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को हम बैलेंस करते हैं। तो देखिए बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन बैलेंस कर रहे हैं, तब ऑक्सीजन क्या कर, इसके जो ए पार्ट होगा वही पार्ट क्या होगा, ऑक्सीजन को संतुलित करना, संतुलित करना। ठीक है, ऑक्सीजन को संतुलित करना। तो ऑक्सीजन संतुलित कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन पर देखा जाए तो प्रारंभ में, अगर पहले हम प्रारंभ में देखें, प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, प्रारंभ में परमाणु संख्या कितनी है, देखो प्रारंभ में कितनी है, 1 है। ठीक है, अब अगर हम उसमें देखें प्रारंभ में 1 है, और देखा जाए तो अंत में जब हम संतुलित कर लेते हैं तो कितनी होनी चाहिए। अगर इसमें आप देखो अभिकारक की तरफ कितने हैं, 1 है, और उत्पाद की तरफ 4 है। तो इधर देखो, इधर 4 लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो संतुलित करने के बाद, संतुलित करने के बाद क्या होगा, 1 में हम क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो इधर अभिकारक, ये अभिकारक के लिए है, अभिकारक, इधर जो आपका 4 इक्वल था, ये किसके लिए है, उत्पाद के लिए हो जाएगा। तो देखो दोनों में क्या हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो इक्वल हो गया ना। तो अब इक्वल कैसे आया, जब हमने क्या किया, जो अभिकारक वाला है, अभिकारक पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो अब देखो नई रिएक्शन क्या बन जाएगी, देखते हैं नई रिएक्शन क्या बन जाएगी। चलिए देखिए नई रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करते जाइए तब तक। ठीक है, तो अभिकारक में हमने क्या किया था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, अब देखो तो 4 ऑक्सीजन हो गए ना, 4 ऑक्सीजन हो गए। फिर अब देखो परमाणु संख्या, अब फिर से वही टेबल बनेगी, स्टेप 2, स्टेप 2। ठीक है, स्टेप 2 में क्या है, फिर वही टेबल, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या,
मीन्स नंबर ऑफ एटम्स। इधर अभिकारक, अभिकारक क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद क्या है? प्रोडक्ट। ठीक, चलिए अब देखते हैं, इसमें देखो, अब फिर से रिएक्शन देखो। तो अब रिएक्शन देखो तो आयरन देखो, आयरन के लिए देखें तो आयरन क्या है? एक अभिकारक की तरफ एक है, उत्पाद की तरफ 3 है। ठीक है। ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन देखें अगर, तो हाइड्रोजन देखो उत्पाद की तरफ, वो अभिकारक की तरफ कितने? 4 दूनी 8 है, बट उसकी तरफ अगर देखो आप उत्पाद की तरफ तो कितने हैं? सिर्फ 2 है। ठीक है। अब ऑक्सीजन देखें, अब ऑक्सीजन अगर देखें हम, तो ऑक्सीजन देखो क्या है? ऑक्सीजन अगर देखो तो ऑक्सीजन क्या है आपका? ऑक्सीजन कितना? इधर देखो 4 है और उधर भी देखो 4 है, बैलेंस हो गया ना। अब क्या बचा आपका? अब देखेंगे हम हाइड्रोजन, चलो बैलेंस करते हैं। ठीक है। अब हम, हमारा स्टेप क्या होगा? हाइड्रोजन को, अब सेकंड आपका पार्ट क्या है? हाइड्रोजन को संतुलित करना, संतुलित करना, करना। तो अब देखो अभिकारक है और उत्पाद है, अभिकारक और एक साइड क्या है? उत्पाद है। ठीक है। तो अब अभिकारक में देखो अगर, तो अभिकारक में कितने हाइड्रोजन हैं? 4 दूनी 8 है, और उत्पाद में कितने हैं? उत्पाद में सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। ठीक है। ये क्या है? रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट। ये क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब देखो हमको 8 के बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्पाद में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जो H2 है, H2 में हमें क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। इसका मतलब यही हुआ। तो अब देखो यहां से एक नया रिएक्शन क्या बन के आएगा? फिर से हम अगर देखें तो फिर से एक नया रिएक्शन क्या बनेगा? Fe आयरन प्लस 4H2O। देखो उत्पाद में मल्टीप्लाई हुआ ना 4 का, तो उत्पाद में मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं Fe प्लस 4H2O, और क्या है? Fe3O4 प्लस, देखो H2 था ना, H2 में ही आपका ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक। तो अब देखो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब देखते हैं थर्ड स्टेप। ठीक है। इसके लिए फिर से वही प्रोसेस, फिर से टेबल बनाना है, फिर से परमाणु संख्या काउंट करनी होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, तब तक इसको कॉपी करो आप। ठीक है। तो क्या हुआ था? H2 में 4 से मल्टीप्लाई हो गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ये वाला हम इसी रिएक्शन को हमने ऊपर लिख दिया है। ठीक है। ये अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर से वही, अब स्टेप आपका ये क्या हो जाएगा? थर्ड स्टेप हो जाएगा। ठीक है। थर्ड स्टेप में फिर से क्या करना है हमें? जो रिएक्शन है उससे हमें परमाणुओं की संख्या फिर से लिखनी है। तो देखो इसमें क्या है? परमाणु संख्या में देखिए कौन कौन परमाणु है? Fe आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। ठीक है। अब देखो अभिकारक में आयरन कितने हैं? 1 है, और उत्पाद में कितने हैं? 3 है। ठीक है। हाइड्रोजन देखो कितने हैं? 4 दूनी 8 है, और इधर भी देखो हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है। फिर ऑक्सीजन देखते हैं तो 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, और इधर देखो 4 ऑक्सीजन है। अब क्या बचा? सिर्फ अब आयरन बैलेंस करना बचा है। तो अब हमारा स्टेप क्या बनेगा? Fe मतलब आयरन को संतुलित करना, संतुलित करना। ठीक है। आयरन को संतुलित करना। अब देखो संतुलित कैसे करेंगे? अगर अभिकारक में देखें, अभिकारक, अभिकारक और इधर क्या है? उत्पाद, उत्पाद। ठीक है। अभिकारक की तरफ देखें तो आयरन कितना है? कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है, और उत्पाद की तरफ 3 परमाणु है। तो हमें 3 का बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। अभिकारक की तरफ हमें इक्वल, देखो उत्पाद के बराबर आयरन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो 1 आयरन दिया था उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आपका ये Fe3 बनेगा ना, तभी Fe3 बनेगा।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिकारक है वहां पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका समीकरण संतुलित हो सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, देखिए रिएक्शन क्या है Fe, ठीक है। और अभिकारक में ही हमें क्या करना पड़ा है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं आया है, जैसे का तैसे हम समीकरण क्या करेंगे, नोट करके लिख देंगे। 4H2O हो गया, फिर इधर क्या है, एरो है, Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। ये आपका, अब देखो इसी समीकरण को अगर आप मैच करो तो देखो 3 आयरन, ठीक है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन। देखो अब दोनों तरफ अगर अभिकारक और उत्पाद देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखो, तो दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स इक्वल है, नंबर ऑफ परमाणु इक्वल है, ठीक है, परमाणु संख्या एक समान है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, यही आपका संतुलित समीकरण हो जाएगा, संतुलित समीकरण, ठीक है, संतुलित हो गया समीकरण हो गया, यह समीकरण संतुलित हो गया, ठीक है, समीकरण संतुलित हो गया। अब देखो इसमें आपने देख लिया ना, ऐसे संतुलित करते हैं हम इस समीकरण को। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं। तीसरा हमने क्या किया है, आप लोगों के लिए होमवर्क दे दिया है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाकी बुक्स में भी कुछ एग्जाम्पल्स रहते हैं, उनको भी आप ट्राई करिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई उसी कुछ समय बाद आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग और क्या कहते हैं नॉलेजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहें और हमें सपोर्ट करते रहें। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें, ठीक है, कमेंट भी करते रहें, जिससे हमको क्या होता है, हमको क्या कहते हैं सपोर्ट मिलता है आपको, और हमें इनकरेज मिलता है, जिससे हम और नए नए वीडियो आपके लिए लाने की इच्छा जागृत होती है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा, फिर हमें जो भी आपका सोल्यूशन हो, आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताने के लिए तो है ही, ठीक है। तो आप ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, थैंक यू।